आप सभी को भगवान कृष्ण के जन्म के बाद की सारी स्टोरी पता है, कैसे अपने आप सारे ताले खुल गए, पहरेदार सो गए, कैसे वसुदेव यमुना पार करके भगवान कृष्ण को लेकर गोकुल गए और गोकुल से यशोदा जी की बेटी वापस लेकर आए। ये तो जग जाहिर है, पर आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आज तक आपको किसी ने नहीं बताई। ना आपने कृष्ण लीला में देखी होगी और ना ही किसी भागवत कथा में सुनी होगी। आइए चलते हैं। वीडियो शुरू होने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो अभी कर लीजिए। भगवान श्री कृष्ण का जन्म भद्र मास में कृष्ण पक्ष में अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र के दिन रात्रि को 12 बजे हुआ था। घनघोर बादल, सावन का महीना, बारिश इस प्रकार हो रही थी जैसे भगवान शिव ने स्वयं अपनी जटाएं खोल दी। बिजली समुद्र के लहरों से भी तेज चमक रही थी और अब बारी थी 8वें संतान के जन्म लेने की। पर आइए कंस की तैयारियां भी जान लेते हैं। देवकी की हर संतान को मृत्यु दूंगा। पैरा दुगना नहीं तिगुना चौगुना हो गया था और अब बारी थी वेद व्यास जी की भविष्यवाणी सच होने की। की और वासुदेव की संतान ही तुम्हारी मृत्यु है। कंस ने उन सभी लोगों को निष्कासित कर दिया था जो वसुदेव और देवकी की सेवा करते थे। इस बार कोई दाई माँ नहीं बुलाई जाएगी, बल्कि कंस की चचेरी बहन पूतना को 8वीं संतान की डिलीवरी की जिम्मेदारी दी गई। गर्गाचार्य के अलावा जो राज्य के पुरोहित थे उन्हें छोड़कर कोई भी वसुदेव देवकी को नहीं देख सकता। पूतना समय समय पर माता देवकी की प्रेगनेंसी की प्रोग्रेस देखने पहुंचती थी, पर भारी वर्षा के कारण उस दिन वो भी नहीं आई। जैसे जैसे जन्म का दिन पास आता रहा, पहरा और कड़ा होता जा रहा था। कंस, देवकी, वसुदेव, किन्नर, गंधर्व, यक्ष सब बहुत बेसब्री से प्रभु के जन्म का इंतजार कर रहे थे। देवराज, आपने प्रभु का कार्य बिना विघ्न पूरा हो रहा है और साथ ही साथ काफी डरे भी हुए थे। अब समय था जन्म का। गर्गाचार्य जी के गुप्तचरों ने बताया कि यशोदा माँ ने एक बेटी को जन्म दिया। पर चिंता का विषय तो ये है कि नंद और यशोदा की पुत्री को रात्रि के समय गोकुल से लाना होगा, वरना अगर यशोदा माँ निद्रा से उठ गई तो ये संभव नहीं हो पाएगा। और दूसरी तरफ माता देवकी को अभी लेबर पेन शुरू नहीं हुए थे। मतलब देवकी वसुदेव की 8वीं संतान को आने में अभी कुछ समय और था, पर संतान का यह हेर फेर उसी रात्रि में करना था, वरना कंस का काल सदा सदा के लिए टल जाता। तभी गर्गाचार्य ने शल्य प्रयोग यानी सी सेक्शन डिलीवरी के बारे में सोचा। अब आप सोच रहे होंगे सी सेक्शन तो आज का शब्द है, शब्द आज का है, पर प्रक्रिया भारत में शताब्दियों से चलती आ रही है। मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि सी सेक्शन वो प्रोसेस है जब मदर की बॉडी पर कट्स लगाकर लोअर एब्डोमेन को कट कर कर बच्चे को निकाला जाता है। ये इसलिए किया जाता है कि मदर और बेबी दोनों सेफ रहें, या दोनों में से किसी एक को भी डेंजर हो, या समय से पहले या समय के बाद बच्चे को माँ के गर्भ से निकालना हो। पर खैर छोड़िए, ये सब बातें हम बाद में करेंगे। पर अभी कृष्ण जन्म की ओर चलते। गर्गाचार्य अपने मित्र ऋषि भारद्वाज के सबसे निपुण शिष्य और सर्जन ब्राह्मण सुश्रुत को शल्य प्रयोग करने का निवेदन करा। ये सुश्रुत ऋषि सुश्रुत फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी नहीं है, ये वो सुश्रुत है जो भगवान कृष्ण के जन्म पर थे। ऋषि सुश्रुत ऋषि भारद्वाज, वेद व्यास और गर्गाचार्य के शिष्य रह चुके थे। उन्होंने अपने जीवन के कई वर्ष ऋषि वामदेव के सानिध्य में बिताए हैं, जिनसे उन्होंने अथर्ववेद का ज्ञान अर्जित किया था। मैं आपको बता दूं कि अथर्ववेद ह्यूमन बॉडी की डीप नॉलेज के बारे में एक पूरा ज्ञान देता है।
इन्हीं कौशल ज्ञानवान ब्राह्मण को देवकी के गर्भ से सी सेक्शन प्रोसेस के थ्रू भगवान का जन्म कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई। आइए चलते हैं उस सर्जिकल प्रोसेस की ओर। सुश्रुता ने अपने झोले से ट्रांसक्विलिन हर्बल पाउडर को निकाला, जिससे गर्गाचार्य जी ने मिठाई में मिलाकर सारे पहरादारों को बेहोश कर दिया। दूसरी ओर ऋषि सुश्रुत ने अपने सारे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स को स्टेरलाइज और बॉयल किया। माता देवकी का कारावास एक ऑपरेशन थिएटर में कन्वर्ट हो गया था। पूरा कमरा एक एंटीसेप्टिक स्मोक से साफ किया गया। माता देवकी के कारावास में केवल 2 ही लोग थे, सुश्रुत और उनको असिस्ट करने के लिए वासुदेव जी। आज के टाइम में तो सिक सेक्शन के लिए मदर्स को एनेस्थीसिया दिया जाता है, बट उस समय में सुश्रुता ने एक इनहेलेंट सेडेटिव, जो सूंघ कर लिए जाने वाला पदार्थ है, उसे देकर देवकी जी को बेहोश करा था। सुश्रुता ने एक एक करके माता देवकी के एब्डोमेन के 8 लेयर्स कट करे और धीरे धीरे पहले शिशु का मुंह बाहर निकाला और फिर चरण, और इसी तरह भगवान श्री कृष्ण का इस ब्रज भूमि के लोग हर साल जन्माष्टमी की रात के मध्य में एक बड़ा सा कुकुम्बर यानी कि खीरा लेते हैं और उसे बीच से कट करते हैं, जस्ट लाइक सी सेक्शन, क्योंकि द शेप ऑफ कुकुम्बर सीड्स आर जस्ट लाइक द बर्थ ऑफ अ न्यू लाइफ। इस तरह वो अपने भगवान के जन्म को सेलिब्रेट करते हैं। आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत 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 शुभकामनाएं। पर इस कहानी के माध्यम से हम आपको यही बताना चाहते हैं कि शल्य प्रयोग को सिजेरियन नाम देने से वो वेस्ट की खोज नहीं बन जाता। जहां हमारी सोच जा भी नहीं सकती, हमारे एंसेस्टर्स उस सोच से बहुत बहुत आगे थे। मेडिकल साइंस, एस्ट्रोलॉजी, आर्किटेक्चर, आर्ट, डांस, म्यूजिक, किसी में भी प्राचीन भारत का कोई मुकाबला नहीं था। आइए हम सब मिलकर भारत की रिच लेगेसी को सेलिब्रेट करते हैं।